चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 30 अक्टूबर को अहम मुलाकात होने वाली है, जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। दोनों नेताओं की ये मुलाकात दक्षिण कोरिया में होने वाली है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन के दौरान ये मुलाकात होगी। मुलाकात को लेकर क्या अहम मुद्दे होंगे और अमेरिका चीन के रिश्तों का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, जिनपिंग की मुलाकात कितनी अहम है और अगर हम देखें तो ये मुलाकात क्या जो सख्त रुख है ट्रंप का चीन को लेकर, उस पर कुछ असर डाल सकती है? देखिए, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि ट्रंप हमलावर थे भारत और चीन को लेकर, और सबसे बड़ा मुद्दा था क्रूड ऑयल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि क्रूड ऑयल ही सबसे ऐसा पॉइंट था जो कि भारत और चीन दोनों को रूस से जोड़े हुए था, और यही चिंता का सबसे बड़ा सबब था अमेरिका के लिए। उसको लेकर अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही देश, चाहे भारत हो चाहे चीन, रीथिंक कर रहे हैं। और पिछले 25 तारीख से 27 तारीख तक जो बैठकें हुई हैं अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों के बीच में, उसमें कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर लगातार अमेरिका का जो प्रशासन था वो चिंतित था। मसलन सबसे बड़ा मुद्दा जो सोयाबीन का है, सोयाबीन को लेकर बातचीत हुई है। सोयाबीन को लेकर चीन ने आश्वासन दिया है कि हम दोबारा से इसकी खरीदी शुरू करेंगे, तो एक बड़ी राहत की बात होगी अमेरिका के लिए अगर ये दोबारा खरीद शुरू होती है। इसके साथ साथ जिस तरीके से चीन बाकी जो मुद्दे थे, सबसे अहम मुद्दा रेयर अर्थ मेटल्स का था। उन रेयर अर्थ मिनरल्स पर जो एक्सपोर्ट का प्रतिबंध लगाया था चीन ने, उसको भी खोलने को तैयार हो गया है, ऐसा अमेरिका के विदेश मंत्री का दावा है। तो एक अहम चीज, एक अहम पड़ाव इस नई अर्थव्यवस्था को लेकर देखने को मिल सकता है। साथ साथ अगर ये सारी चीजें जो चीन का प्रशासन है वो मानता है, तो एक अच्छी डील दोनों देशों के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में होने की संभावना है, जिसको लेकर आशान्वित है अमेरिका और चीन दोनों ही। और इसी मुद्दे को लेकर, इसी बातचीत को लेकर आगे बढ़ेगी मुलाकात 30 अक्टूबर को, जिसमें कि शी जिनपिंग और ट्रंप दोनों ही मुलाकात करेंगे कंबोडिया में। कंबोडिया में जो मुलाकात होगी उस पर दुनिया भर की नजरें हैं। इसलिए भी नजरें हैं कि क्या दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेड वॉर था दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में, क्या वो इस बातचीत के बाद रुक जाएगा? क्या 1 नवंबर से जो एक्स्ट्रा 100% का टैरिफ लगना था चीन पर, वो नहीं लगेगा? ये सारा कुछ तय होगा 30 तारीख को। तो एक अहम मुलाकात है। इस अहम मुलाकात का भारत पर किस तरीके से असर पड़ेगा, इसको अगर सोचा जाए तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो रेयर अर्थ मिनरल्स का, अगर अमेरिका के लिए यह बाजार खुलता है या प्रतिबंध हटता है, तो वो प्रतिबंध भारत के लिए भी हटेगा। लिहाजा भारत की जो कंपनियां, चाहे वो ऑटो से रिलेटेड कंपनियां हो, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनियां हो, या और ऐसी कंपनियां जिसमें कि रेयर अर्थ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। इसके अलावा चूंकि अमेरिका प्रतिबंध हटाएगा, डील को लेकर आगे बढ़ेगा, तो लिहाजा टेक्सटाइल समेत ऐसे तमाम सेक्टर जो इससे जुड़े हुए हैं, उनकी एक अलग से रिक्वायरमेंट, एक जो है मांग बढ़ेगी। और उस मांग का फायदा सीधा सीधा कहें तो भारत को भी पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों देश मिलकर इस बात की आपूर्ति शुरू कर सकते हैं। क्रूड ऑयल सब, अगर ये चीन और अमेरिका के बीच में संबंध सुधरते हैं, तो उसका सबसे बड़ा असर क्रूड ऑयल पर पड़ेगा। और संभावना इस बात की कि अगर क्रूड ऑयल के दाम कम होते, तो जो हमें चिंता हो रही थी कि रूस पे संरक्षण के बाद हम कहां से लेंगे, तो वो देश जो बाकी देशों से जमानत हमको तेल मिलने वाला है, उस पर इसका आंच नहीं पड़ेगी और हमको सस्ता तेल मिलना कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ सोना और चांदी, क्योंकि जब तक ये युद्ध की थी, ये ट्रेड वॉर चल रहा था, सोना चांदी लगातार बढ़ रहे थे। अगर ये चीजें ठंडी होती हैं या आग ठंडी होती है, तो इसका सीधा असर होगा सोना चांदी की कीमतों में भी, वो भी कम होंगी। तो लिहाजा भारत के लिहाज से ये डील भारत के साथ भले ही ना हो, लेकिन भारत के लिए एक अच्छा पैगाम लेकर आ सकती है। और भारत की जो डील, जिसमें कि बीटीए के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, संभावना इसकी भी है कि चीन की बैठक या चीन की डील के बाद भारत से जो डील है थोड़ी तेजी आ सकती है। बिल्कुल। इस पर क्या भारत का कोई आधिकारिक बयान आया है इस मुलाकात को लेकर? देखिए, मुलाकात पर भारत का कोई ऐसा आधिकारिक बयान तो नहीं, लेकिन आसियान में के दौरान ही दोनों देशों की मुलाकात हो, बातचीत चल रही थी, और उस दौरान भारत के विदेश मंत्री भी वहां पर थे। लिहाजा ये जरूर संकेत मिले कि दोनों देशों की भी दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उनके बीच अगर सब कुछ शांतिपूर्ण रहता है, तो भारत के लिए एक अच्छी चीज होगी। और चूंकि ट्रंप एशिया के दौरे पर है, लिहाजा एशिया की किसी भी देश से किसी भी तरीके का संबंध विराम होता है या फिर संबंध सुधार होते हैं, तो भारत के लिए वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। इस बात की संभावना भारत सरकार जता चुकी है। आधिकारिक बयान नहीं, लेकिन संभावना इस बात की है कि ट्रंप के साथ अगर चीन के रिश्ते सुधरते हैं, तो भारत के लिए अच्छी चीज होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर।